नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में और मैं हूँ राज। फाइनली आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छा अपडेट लेकर आए हैं। अगर आपने पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया था, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 हो या फिर 23-24, और आपका जो है स्टेटस जो है सब जगह से वेरीफाई हो चुका है, पेमेंट में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट दिखा रहा है, तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैसा कितना दिनों में आता होगा अकाउंट में या फिर कब तक आ जाएगा। हम आपको इस वीडियो में बहुत आसानी पूर्वक एक अच्छा सा आंसर देंगे, यानी कि कुल मिला के आपको जवाब देंगे, जिससे आप ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा जो है आपको कब तक मिलेगा। 100% आपको सही जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहाँ से आप जान पाइएगा कि अगर आपका आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है पेमेंट या फिर सेंड डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया गया पेमेंट के लिए, तो वो पेमेंट आपको कब तक दिखाएगा। सबसे पहले देखिए, आपके सामने मैं दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है, ये कुछ इस प्रकार से। अगर आपका इंस्टीट्यूट स्टेटमेंट में एक्सेप्टेड है, फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेप्टेड है या फिर डिस्ट्रिक्ट मेकर एक्सेप्टेड है, डिस्ट्रिक्ट चेकर एक्सेप्टेड है और होम डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली पेमेंट वाले में क्या लिखा रहा है समझिएगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको पेमेंट अंडर प्रोसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखने को आपको मिल रहा होगा। ऐसा कन्फ्यूज़न बहुतों को है कि ऐसा तो मेरा लिख कर आ रहा है लेकिन अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिला है। आप टेंशन नहीं लें। सबसे पहले इसको बताने से पहले आपको कर दूं कि बहुत सारा ऐसा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी आया है, जिसमें मैं एक दो दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा क्वेश्चन किया गया, सर मेरा पैसा 4 मंथ से अंडर प्रोसेस है एंड नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट सेंड टू डिपार्टमेंट है, अभी तक नहीं आया है 21-22 और या एंड 23-24 दोनों सेशन का। तो बहुत ऐसे हैं जिनका कि जो है ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको पैसा कब तक आएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को इसको जो देखिए, ये जो है 19-20 का था, जो कि पुराना वाला जो हमारे पास था, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, अंडर प्रोसेस हो गया था। उसके 2-3 दिन बाद ही ये पेमेंट 3487 इसके अकाउंट में आ गया था, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ देख सकते हैं, बाय ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, आचार BR पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से 8/6/2022 को ये पैसा आ चुका था। और ये जैसा कि मुझे अनुमान है, जैसा कि मुझे याद भी है कि ये जब मैंने देखा था, जिस दिन ही मेरा ये पेमेंट अंडर प्रोसेस हुआ, उसके जो है पूरी दूसरे दिन ये पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चों का 4-4 मंथ तक जो है पेमेंट वहाँ पे अंडर प्रोसेस रहता है, पेंडिंग रहता है, सेंड टू डिपार्टमेंट रहता है, लेकिन अभी तक उनको जो है उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं भेजा जा रहा है। तो इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। लेकिन समझने से पहले आपको एक हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग पोस्ट मैट्रिक के, चाहे किसी भी स्कॉलरशिप में, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए हमसे कोई भी क्वेश्चन, हमसे किसी भी तरह की जानकारी पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे यहाँ बिल्कुल सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और अगर आपको किसी भी तरह की फॉर्म भी फिल करवाना चाहते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो आप मुझे अपना डिटेल भेजकर भरवा सकते हैं, जो जिसमें कि आपका डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। किसी भी डाटा को जो है आपको नहीं दिखाया जाएगा, उसको संक्षिप्त में आपको जो फॉर्म भर के मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस नंबर को सेव नहीं किया है तो रॉक स्टार एजुकेशन के नाम से सेव कर लीजिएगा, या फिर राज गौरव के नाम से, ताकि आपको आने वाले किसी भी अपडेट को सबसे पहले यहाँ से आप ले पाएंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले कि अगर आपका पेमेंट अंडर प्रोसेस है तो आपको आपका पैसा कब तक आएगा या फिर कितना दिन में आ जाता है, वो समझिए। सबसे पहले आप समझिएगा बात को। पहले क्या था कि पेमेंट जैसे ही अंडर प्रोसेस हुआ उसको आपके अकाउंट में भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि जो है अब जो है पेमेंट रिलीज़ किया जाता है, कुल मिला फंड को रिलीज़ किया जाता है। जैसा कि आप बार बार पेपर समय देखते होंगे कि इतना पॉइंट इतना लाख रुपया, इतना पॉइंट इतना करोड़ रुपया जारी किया गया विभाग के द्वारा, सभी बच्चों को पेमेंट दिया जाएगा। आपने बहुत सारा नोटिस देखा होगा। तो अब जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही विभाग के द्वारा जो है पैसे को रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसे भेज जाते हैं, चाहे आपको वो 2 महीने से आपका अंडर प्रोसेस में पेमेंट हो या फिर पेंडिंग हो, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी जो है पैसे भेजने की कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। कभी भी किसी भी बच्चे का पेमेंट आ जा रहा है। इसका एक मेन कारण है, समझिएगा, अब जो पैसा जितना भी आता है वो आता है शेड्यूल वाइज करके, स्लॉट वाइज करके।
मान लीजिए एक स्लॉट बनता है 500 बच्चे का। 500 बच्चे का क्या, क्योंकि देखिए ये मैं आपको इस कारण बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर हमारे बैचमेट का आ गया बट हमारा नहीं आया है, दोनों का जबकि सेम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्लॉट वाइज पैसा आता है पीएफएमएस के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि बारी बारी से प्रत्येक बच्चे को पेमेंट भेजा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेमेंट जो है स्लॉट वाइज 200, 400, 1000 के रेशियो में बच्चे को पेमेंट भेजा जाता है। तो उस केस में क्या है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है उन लोग का स्लॉट बनता जाता है। मान लीजिए कि 10 बच्चे का स्लॉट बना तो वो फुल हो गया। मान लीजिए कि 10 का ही बैच बनता होगा, स्लॉट बनता होगा, तो वो 10 बच्चे को पैसा उसके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर पीएफएमएस के पास उतनी राशि अवेलेबल होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पैसा, जो भी राशि प्रोवाइड करती है उनके पास अवेलेबल होगा, तो वो स्लॉट वाइज पैसा उनके अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाती है। अब रही बात कि अगर आपका स्लॉट बन भी गया है, आप 4 महीने से, 2 महीने से, 20 दिन से सेंड टू डिपार्टमेंट या फिर पेमेंट अंडर प्रोसेस का वेट कर रहे हैं, तो वैसे केस में क्या है कि हो सकता है कि फंड रिलीज नहीं किया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से, क्योंकि जब तक फंड नहीं रहेगा तब तक आपके अकाउंट में आपको पैसा या फिर आपके स्कॉलरशिप की राशि नहीं दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई भी फंड रिलीज होता है तो आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से पेपर में नोटिस ये निकाला जाता है कि इतना रुपए की जो है राशि फंड रिलीज किया गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए, पोस्ट मैट्रिक के लिए या फिर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के लिए, जो भी स्कॉलरशिप की राशि है उसके लिए जो है अब पेपर में भी छप जाता है। तो अभी हाल में ही छपा था कि 1 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया जारी किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बहुत छात्राओं को पैसा नहीं दिया गया था, वो उसके लिए पैसा रिलीज किया गया था, जिसमें कि पोस्ट मैट्रिक का भी नाम था। तो वैसे केस में क्या हुआ कि जिन लोगों का बहुत पहले से जो है अंडर प्रोसेस था पेमेंट, उनको पेमेंट दे दिया गया है। लेकिन जिन लोगों का नया नया अभी हाल में ही सेंड टू डिपार्टमेंट या फिर अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो आप लोग भी नहीं घबराइए। जैसे ही फंड वहाँ होगा या फिर हो सकता है कि स्लॉट में आपका नाम आएगा तो आपको आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब रही बात कि उसकी अगर आपको और पुख्ता जानकारी लेना है कि क्या कैसे है, तो अभी क्या एक चीज़ चला है कि मैं आपको बता दूं कि आपको लिखना है यहाँ पे पीएफएमएस लिखिए और सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद जब ये सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा यू नो योर पेमेंट न्यू। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा। आप जो भी बैंक अकाउंट अपने जो है पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म में दिए होंगे, जैसे कि एसबीआई का दिए होंगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको STAT लिखिएगा या फिर जो भी आप नाम लिखिएगा तो ऑटोमेटिक पूरा बैंक का नाम यहाँ आ जाएगा। 3-4 अक्षर लिखिएगा तो जो भी आपका वो है उसको आप लिख लेंगे। यहाँ पे सर्च करके हिसाब से देख लेंगे कौन सा है आपका। तो यहाँ पे मेरा जो भी है उसको देख लेंगे। जैसे कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैंने चलिए कि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सेंड, ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेंड OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। तो जो आपके बैंक अकाउंट पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। उसको डालने के बाद वेरीफाई करेंगे तो कौन सा पैसा आपका पेंडिंग है, कौन सा अप्रूवल है, कितना क्या है। जितना भी सरकारी फंड होगा, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी अन्य सरकारी पैसा हो, वहाँ पे वो वेटिंग, सेंड टू डिपार्टमेंट या जिस तरह का भी होगा अप्रूवल के बारे में वहाँ लिखा रहता है कुछ इस प्रकार से। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से वहाँ पे यही जो है आपको पोस्ट मैट्रिक का, ये जो है पीएफएमएस का ही एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको लगा कर रखा है। तो ये आप इसी तरह का देखने को मिलेगा, तो वो आप देख लेंगे जहाँ से आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या वहाँ का स्थिति है। तो ज़रूर आप लोग वहाँ जाके देखिएगा कि जो है पीएफएमएस पे क्या बताया जा रहा है, आपका क्या स्टेटस है। अदरवाइज़ अगर आपका पेमेंट अंडर प्रोसेस है तो बहुत लोग का क्वेश्चन यह भी आ रहा था कि सर क्या रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग किया हो गया होगा यानी कि सीडिंग होगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब रही बात कब तक आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी तक किसी कोई विशेष अपडेट नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था आपके साथ साझा करने का, वो मैंने कर दिया। उम्मीद करते हैं हमारा यह अपडेट, हमारा यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो तकलीफ में है, जो अभी तक इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उनको जरूर भेजिए। हाँ, आपसे एक बार फिर हम निवेदन करना चाहते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़िए और हमसे बात कीजिए। प्रॉब्लम आएगा कोशिश करेंगे उसका सॉर्ट आउट करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।